हेलो स्टूडेंट, आपके जेसी सर एक न्यू लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट हो या आईआईटी जेईई हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं। क्या टॉपिक है आपका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री का वो टॉपिक ये क्या डील करता है, क्या बताता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, डील्स करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस को। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज हो रहे हैं जो, उनको स्टडी करते हैं। तो लिख सकते हैं डिफिनेशन हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री deals study of electrical energy and chemical change in the redox reaction। यानी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, उसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का चेंजिंग होगा। ठीक है, तो क्या है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है केमिकल चेंज के थ्रू, या केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कैसे चेंजिंग होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, देख लीजिए। रिडॉक्स नाम से ही पता लगता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रेजेंट होता है, दैट मींस वो रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। दुनिया में जितनी भी इनऑर्गेनिक बेसिस रिएक्शंस होती हैं वो सारी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो क्या है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस in one reaction is called redox। ठीक, अब देखिए, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशंस क्या होते हैं। कुछ बच्चों को 11th में बहुत क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पे बता दें, क्योंकि हमारा इसमें इस टॉपिक में यूटिलाइजेशन है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। ठीक है, तो एलिमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एलिमेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एलिमेंट कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन क्या होता है? शॉर्ट में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या ऐसा ना हो और रिमूवल, किसका रिमूवल होना चाहिए? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर? किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो रहा है, इसका मतलब होता है वो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। वो रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, देख लीजिए, जस्ट अपोजिट। ये एलिमेंट कॉन्सेप्ट था। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ एक साथ बताऊंगा। इसमें क्या होता है? रिमूवल, देख लीजिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट से रिमूवल होना, रिमूव होगा तो उसमें क्या जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? रिडक्शन। तो क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा तो क्या कहलाएगा? ये इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया जाता है, कॉपर फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन को रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, बता देते हैं, यहां पे जो बता रहे हैं तो सारी चीजें बता देते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, oxidation takes place, oxidation takes place, and oxidation number decreases, it decreases, reduction takes place। ये ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं एक साथ। देखिए, SnCl2 2FeCl3 gives SnCl4 2FeCl। ठीक है। अब देखिए, क्या Sn में क्लोरीन का नंबर ऑफ क्लोरीन इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है, कम हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गई बात। इसका ऑक्सीडेशन का क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। आयरन में डिक्रीज के, रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत काम आएगा इस चैप्टर में आपके। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, दो टाइप के सेल्स होते हैं। सेल्स वो सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ठीक है। तो सेल फर्स्ट वन आपको बताता है, ये बाद में हम पढ़ाएंगे लेकिन बता देता हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये ऐसा डिवाइस होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो केमिकल जो कंपाउंड होते हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे सेल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाए और केमिकल चेंज हो जाए, ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। तो ये डिवाइस क्या करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिख लीजिए, द डिवाइस used to electrical energy convert to chemical energy, is called electrolytic cell। दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इनको क्या कह सकते हैं आप, गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इनको क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या कहते हैं, सेल को क्या कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, या और भी कह सकते हैं वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं, कहते हैं वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। तो ये वो सेल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल्स। ये डिवाइस क्या करता है, ऐसा सिस्टम है जो कि केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमको केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है, क्या है, एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम सेल यूज करते हैं, मोस्टली सेल यूज करते हैं एनर्जी के लिए। तो वो इस टाइप के सेल्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिवाइस used to
used to convert chemical energy to electrical energy. Electrical energy. The device used to convert chemical energy to electrical energy. तो ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देता है, वो सारे डिवाइस क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहलाते हैं। गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, वोल्टिक। इन्हें वोल्टेज आपने क्या, जैसे वोल्टिक सेल कहने लगे, गैल्वेनिक ने जिसका गैल्वेनाइन ने जिसका गैल्वेनिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। अब बात करते हैं डैनियल सेल की। क्या करते हैं? डैनियल सेल। इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, ये आपका साल्ट ब्रिज है, और इसको डैनियल सेल कहते हैं। डैनियल सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें आपका डैनियल साहब ने जिंक एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया है और कॉपर भी इलेक्ट्रोड यूज किया एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया, और इसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लगा दिया, और इसमें भी क्या है डाल दिया 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यानी जिंक इलेक्ट्रोड के डिप किसमें किया है? जिंक सल्फेट सोल्यूशन में 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन, कॉपर इलेक्ट्रोड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट के। ठीक, अब ये सिस्टम डैनियल साहब ने किया था, तो इसमें क्या है, एक साल्ट ब्रिज लगा दिया, और इसमें भी क्या साल्ट ब्रिज है, तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड है, यूज कर देते हैं पोटेशियम क्लोराइड, जो कि अगर के जेल में प्रेजेंट होता है। अब देखिए क्या प्रोसीजर होता है। जिंक पर क्या होगा, यहां से जिंक पे क्या होता है, जिंक सॉल्यूशन में जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। यहाँ पे क्या होगा, जिंक ब्रेक डाउन होता जाएगा और नंबर ऑफ आयंस, जिंक आयन इसमें बढ़ते चले जाएंगे। क्या है? जिंक आयन इंक्रीज करता जाएगा, और यहां से जो रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा? टूवर्ड कैथोड। अब यहां पे क्या होगा, आपका कॉपर और सल्फेट आयन होंगे, तो ये क्या करेगा, कॉपर यहां पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे क्या होगा, क्या रिएक्शन होगी, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, जिंक रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है, रिडक्शन टेक्स प्लेस। बात समझ में आई? यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे रिडक्शन। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, और मूव कहां जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ये जो होता है, जो जिंक होता है, वो इलेक्ट्रोड क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। और जो कॉपर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में
यही होता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं इन्हें एनोड कहते हैं। जो एनोड होते हैं और ये कैथोड है, ये कैथोड है। तो कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है, और एनोड क्या होता है, निगेटिव इन नेचर होता है। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें ऐसा सिस्टम होता है, या डैनियल सेल की बात कर रहा हूं, इसमें ऐसा होता है, ठीक है। अब आप देखिए जिंक आयन का कंसंट्रेशन यहां बढ़ता चला जाएगा, वहां पे क्या है, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। किससे, सल्फेट आयन के कंपैरिजन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि यहां से ब्रेक डाउन होगा, जिंक आयन बढ़ते चले जाएंगे। और यहां पर क्या होगा, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन सल्फेट आयन से कम होता चला जाएगा, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके कॉपर को यहाँ पे डिपॉजिट कर लेगा, ये सिस्टम हो जाए, यहाँ पे आयन हो जाएंगे। अब इसी जिंक आयन और कॉपर आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए साल्ट ब्रिज का यूज किया गया। इसका साल्ट ब्रिज का यूज किया कि जिसका जो निगेटिव चार्ज है इसके साथ आके इस सॉल्यूशंस को न्यूट्रल कर देगा, उसका पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशंस को न्यूट्रल कर लेगा। तो साल्ट ब्रिज का क्या काम है आपको, साल्ट इन दोनों हाफ सेल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। क्या करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन, मेन काम यही है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और इंटरनल सर्किट को पूरा करता है, क्या करता है, इंटरनल सर्किट को पूरा करता है। और तीसरी बात है, लिक्विड जंक्शन नहीं होने देता, पोटेंशियल डेवलप नहीं होने देता है। अब इसमें क्या होता है, इसीलिए इसमें अगर फिलअप किया जाता है। तो क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहां से यहां क्या आएगा, करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, करंट क्या करता है, जस्ट अपोजिट फ्लो होता है। तो करंट आपका फ्लो होगा टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो पूछा जा सकता है कि किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड में करंट का फ्लो होता है, किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। ये भी पूछ सकता है जिंक आयन का कंसंट्रेशन किस इसमें ज्यादा क्यों होता है और इसको न्यूट्रल कौन करता है, ये प्रोसीजर होता है, ठीक। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एनोड पे टेक्स प्लेस होती है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, है ना। अब इसको नोट कर लीजिए पहले, चलिए इसको क्या करते हैं, एक रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या होगी, ये हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन है, हाफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, हाफ इलेक्ट्रोड, इसको नेट रिएक्शन क्या होगी, अब देख लीजिए। नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस 2 कॉपर क्या होगा, प्लस कॉपर सॉलिड। ये जो नेट रिएक्शन होगी ये होगी, जिंक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा, कॉपर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा। तो ये पूरी रिएक्शन है, सेल की रिएक्शन है वो ये होगी। और सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल क्या होगा, ये भी नोट कर दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बहुत पूछा जाता है, कैसे, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक आयन एक्वस सॉल्यूशंस फॉर्मेशन हो जाएंगे। उसके बाद ये शो करता है, जो वर्टिकल लाइन है ये शो करती है आपको साल्ट ब्रिज को। अब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर ब्रिज, तो इसका क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोड को शो करती है,
दोनों कंटेनर, और ये साल्ट ब्रिज को शो करता है। क्या करता है? साल्ट ब्रिज को शो करता है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे ई से, कैपिटल ई से डिनोट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है आपका, ये आपका कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया गया और जिसका इलेक्ट्रोलाइट जिंक का इलेक्ट्रोड, इसका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो आयन है और जो मेटल है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड आयन ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कह सकते हैं? द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिख लेते हैं, द electrical potential difference between metals and ions of solution is called electrode potential, is called electrode potential। बात समझ में आ रही है? तो इसको E कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब एक और बात पूछी जाती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे ई नॉट से शो किया जाता है। ठीक, इसको ई नॉट। अब यही प्रोसीजर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, यानी टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशंस को, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेयर और 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन होगा, उसमें मेटल और आयन के बिटवीन जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंट, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिख सकते हैं एट 25 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एट 25 and concentration of solution is 1 molar, the electrode potential is called standard। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 molar
concentration solution, the potential difference between metal and ion of solution is called standard electrode potential। बात समझ में? क्या लेना है? स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी है सॉल्यूशन में, और उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं? इन्वर्टर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर भी ले लीजिए, और और तब ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल पोटेंशियल। अब देखिए क्या सेल पोटेंशियल क्या है? दो इलेक्ट्रोड हो और अपने सॉल्यूशन में डिप हो, उनमें जो डिफरेंस आता है, जैसे गैल्वेनिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड हैं गैल्वेनिक सेल में, उनके बिटवीन जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, उसे क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल कहेंगे। जैसे अब देख लीजिए, समझ लीजिए बात। ये हमने आपको सेल बना दीजिए, ये तो सेल है। अब इन दोनों के, इसका पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल होगा, हमने अभी बताया इसका दोनों का पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो लिख लीजिए, द difference between two electrode between two electrode of galvanic cell, the difference between two electrode potential, the difference between two electrode potential in a galvanic cell is called cell potential। सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है? E cell राइट, E cell लेफ्ट। इन दोनों का डिफरेंस यानी क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाता है। इसे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड सेल। तो अब बात करते हैं साल्ट ब्रिज की। साल्ट ब्रिज क्या होता है? साल्ट ब्रिज क्या होता है? इन्वर्टेड, गैल्वेनिक सेल में साल्ट का इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है। क्या होती है? यू ट्यूब होती है। और इसमें क्या होता है? इनर्ट साल्ट। क्या क्या साल्ट? KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है,
K2SO4 हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, इनर्ट साल्ट। किसमें होते हैं, पेस्ट होता है आपका किसका, अगर जेलेटिन भी ले सकते हैं, जेलेटिन भी ले सकते हैं, ठीक है, जेलेटिन भी ले सकते हैं। इसमें ये भरे रहते हैं और इनर्ट इसलिए होते हैं, ये रिएक्टिविटी नहीं करते हैं, किसी भी कंटेनर में पाए जाए सोल्यूशन से रिएक्टिविटी नहीं करते ये। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका सिल्वर हुआ, टेलुरियम हुआ, मरकरी हुआ और लेड, जब इस टाइप के इलेक्ट्रोड यूज किए जाएंगे, सुन लीजिए, इस टाइप के जब इलेक्ट्रोड किसी सेल में यूज किए जाते हैं तो सुन लीजिए, KCl का यूज नहीं किया जाएगा। क्या करते हैं, यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्या यूज नहीं किया जाएगा, ऐसे लिख लो, नहीं किया जाएगा, हिंदी में ऐसे लिख लो, नहीं किया जाएगा, यानी कि डू नॉट यूज। ये इलेक्ट्रोड होते हैं, तो KCl साल्ट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, ये रिएक्टिव हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब साल्ट ऐसा यूज होना चाहिए कि जिनकी मोबिलिटी कैटायन एनायन की सिमिलर हो। जितनी आयनिक मोबिलिटी कैटायन की होगी उतनी ही एनायन की मोबिलिटी होनी चाहिए, है ना। मूवमेंट क्या है, जैसे कैटायन है आपका, जितनी तेजी से मूवमेंट करे उतनी ही तेजी से एनायन, यानी कि आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए, चाहे वो कैटायन हो और चाहे वो एनायन हो। ये भी देखा जाता है, ठीक है। तो बात साल्ट ब्रिज की हो रही है। अब क्या है, ये ऐसी कंडीशन होनी चाहिए तभी वो एक अच्छा साल्ट ब्रिज माना जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके फंक्शन क्या है साल्ट ब्रिज के, शॉर्ट में लिख देते हैं। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, टू मेंटेन, क्या मेंटेन, न्यूट्रलिटी ऑफ टू इलेक्ट्रोड, यानी दो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन से सॉल्यूशन यानी हाफ सर्कल, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। इसका क्या वर्क है, क्या करता है, दोनों जो आपके कंटेनर है उसमें न्यूट्रलिटी मेंटेन के, जिसमें कैटायन कम हो गया तो उसे कैटायन का मोमेंटम कराते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं, और जिसमें एनायन होता है उसमें एनायन का। सेकेंड क्या है आपका, कंप्लीट इनर सर्किट ऑफ सेल। जब तो सर्किट नहीं होगा तो क्या, मोमेंटम नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या करते हैं, इनर सर्किट तो उसको मेंटेन करते हैं। देखिए इनर सर्किट, ये यहां पे इनर सर्किट, ठीक है। एंड थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब डायरेक्ट कांटेक्ट में सोल्यूशन आ जाए तो उसको क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। लिक्विड जब लिक्विड के साथ मिक्स होता है उसे कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। हर लिक्विड का अपना एक पोटेंशियल होता है और लिक्विड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या करते हैं, कम करते हैं, टू रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल तो ये फंक्शन है साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कंपटीशन में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए ये 3 सेल हमने बना रखे हैं, कितने हैं, 3 सेल बना रखे हैं और डिफरेंट कंडीशन पे बना सकते हैं। अब उस पर अब हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है, पहला ए वाला जो सेल है ये आपका गैल्वेनिक सेल है, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशंस में, और कापर कैथोड है, कापर सल्फेट के सॉल्यूशंस। ये साल्ट ब्रिज है, ये आपका साल्ट ब्रिज, ठीक है। अब क्या है, एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं इसके सर्किट के साथ। तो जब एक्सटर्नल वोल्टेज कम होता है इस सेल वोल्टेज के कंपैरिजन में, तो सेल का वोल्टेज क्या है, 1.1 वोल्ट। एक सेल का वोल्टेज क्या होता है, 1.1 वोल्ट होता है। आपने एक्सटर्नल एक वोल्टेज लगाया, जिस वोल्टेज का एक्सटर्नल वोल्टेज यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जो है वो क्या है, कम है, एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है किससे, सेल के कंपैरिजन में। तो क्या प्रोसीजर होगा, यानी बाहर से हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया, ठीक, तो क्या होगा, वही प्रोसेस होगा जो प्रोसेस हमने गैल्वेनिक सेल में होता है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स कॉपर कैथोड। क्या करेंगे, कॉपर की कैथोड पे। और क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड में होगा और करंट का फ्लो क्या है, इस साइड में आपका होगा, जैसे होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपके सेल का पोटेंशियल ज्यादा होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल से, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो टूवर्ड्स क्या है, कैथोड, करंट फ्लो टूवर्ड्स एनोड, यानी जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो क्या मोमेंटम कहां से कहां होगा, फ्लो किसका होगा, फ्लो कहां होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड करंट कहां फ्लो होगी, फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ये होगा इस कंडीशन में। अब ये कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज और सेल का वोल्टेज सेम हो जाए। ये जो एनोड है और ये जो कैथोड है, इस सेल का वोल्टेज और एक्सटर्नल वोल्टेज का वोल्टेज सेम हो, एक्सटर्नल जो वोल्टेज लगा वो सेम हो उस सेल का, तब क्या होगा, तब क्या होगा आपका फ्लो ऑफ करंट क्या है, ना कॉपर से एनोड की ओर फ्लो नहीं करेगी, यानी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो डू नॉट फ्लो करंट,
क्या है, डू नॉट फ्लो करंट, जब एक्सटर्नल डू नॉट फ्लो करंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन, स्टॉप हो जाए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। दोनों का पोटेंशियल सेम होने पर क्या है, ये दोनों स्टॉप हो जाएगा, कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा और करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ना कैथोड से एनोड ना एनोड से कैथोड। अब थर्ड कंडीशन ये सी है, थर्ड कंडीशन जो सी है, ये थर्ड कंडीशन ऐसी हो सकती है आपका एक्सटर्नल वोल्टेज यानी जो सेल लगा उसका वोल्टेज हायर हो आपके सेल वोल्टेज से, यानी 1.5 इस सेल का वोल्टेज है, उससे जो एक्सटर्नल सेल लगाएगा उसका वोल्टेज हाई हो जाए, तब क्या होगा, तब ये होगा करंट का फ्लो किधर होगा, करंट का फ्लो क्या होगा इस साइड में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा इस साइड में होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा कॉपर टू एनोड, जिंक की तरफ, क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा, क्या होगा, क्या इस सेल में क्या होगा, करंट क्या होगा फ्लो करेगा जिंक्स टू कॉपर इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा कॉपर टू जिंक, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इससे, इसके कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब आपका ये कंडीशन होगी एक्सटर्नल वोल्टेज हायर देन आपका सेल वोल्टेज, तो क्या होगा जस्ट अपोजिट मूवमेंट करने लगेगा, ये एक्ट एज क्या करने लगेगा ऑक्सीडेशन करने लगेगा, और ये क्या करने लगेगा रिडक्शन करने, जस्ट अपोजिट रिएक्शन होने लगेगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा लिख लेते हैं, इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड और फ्लो ऑफ करंट किधर होगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं।